आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विजयनगर साम्राज्य के बारे में। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी हिस्ट्री का और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखा जा सकता है। सो इस टॉपिक को ध्यान से कवर कीजिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं क्विक रिवीजन में आपको करवाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई। तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी और इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना करी। अब हर एक स्टेट की कोई राजधानी होती है, तो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। इसकी राजभाषा तेलुगु थी, जो कि हमारी साउथ साइड में है। इटली का यात्री निकालो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि निकालो कांटी किस के टाइम पे भारत आया था। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में वो भारत आया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था, जो कि सबसे खतरनाक और सबसे प्रसिद्ध था। भारतीय राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानंदी एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिक बुक चैनल के ऊपर पूरी की पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट करवाई हुई है, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ में। सो यदि आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल में जाकर के और प्लेलिस्ट में हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आगे आपको काम आएंगी, आपके लिए लेकर आता रहूँगा। सो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे संगम वंश की स्थापना हुई थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे कुछ और वंशज आए जिन्होंने संगम वंश को हरा करके अपना शासन स्थापित किया। ऐसे ही संगम वंश के बाद विजयनगर साम्राज्य में सालू वंश आया और उसके बाद तुलु वंश की स्थापना हुई। थोड़ा सा बात करते हैं तुलु वंश के बारे में। तुलु वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। शालू तीमा कृष्णदेव राय का एक योग्य मंत्री था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि तुलु वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो कृष्णदेव राय तुलु वंश का महान शासक था। ये इतना महान था कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अभी ये बात बाबर बता रहा है, जो कि जिसने 4 युद्ध लड़े, चारों के चारों बड़े के बड़े युद्ध थे और उसने चारों युद्ध जीते थे। वो शक्तिशाली शासक बता रहा है कि भारत का यदि कोई शक्तिशाली शासक था तो वो कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहते थे, जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। जैसे कि अकबर के शासनकाल में नवरत्न रहा करते थे, वैसे ही कृष्णदेव राय के शासनकाल में ये अष्टदिग्गज रहा करते थे। आप इन क्वेश्चंस को रिलेट करके पढ़िएगा। जैसे कि यहाँ पे अष्टदिग्गज की बात आई, तो इस बात को नोट कीजिएगा कि हाँ यार, अकबर के भी नवरत्न थे, इसके अष्टदिग्गज हैं। इस तरीके से रिलेट करके जब आप पढ़ोगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो माइंड के अंदर सेट होने लगेंगे, फीड होने लगेंगे। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने तेलुगु में रचना की अमुक्त माल्याद की और संस्कृत में रचना की जाम्बवती कल्याण की। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेलानी राम ने करी। अब बात करते हैं तुलु वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था। तुलु वंश का भी अंत हुआ, उसका अंतिम शासक सदाशिव था। अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो विजयनगर साम्राज्य है उसके अंदर सबसे पहले संगम राजवंश आया, उसके बाद सालू वंश, उसके बाद तुलु वंश जिसके बारे में हमने अभी बात करी, और अंत में इस पूरे के पूरे साम्राज्य का ही अंत हो गया। इसका अंत जिस युद्ध के कारण हुआ उस युद्ध का नाम था राक्षस तरंगिणी का युद्ध, या फिर ताली कोटा का युद्ध, या फिर बन्नी घाटी का युद्ध, जो कि 23 जनवरी 1565 में हुआ। अब एक क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ सकते हैं। इस युद्ध को, इसकी डेट को 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि राक्षसी तरंगिणी का युद्ध कब हुआ, ताली कोटा का युद्ध कब हुआ, या फिर बनी हट्टी का युद्ध कब हुआ। तो उन सबका एक ही आंसर है 23 जनवरी 1565। तो ये था आपका विजयनगर साम्राज्य। सबसे पहले मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। हरिहर व बुक्का नामक 2 भाई थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश बसाया, जिसकी राजधानी हम्पी और राजभाषा तेलुगु थी। इटली का यात्री आया देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था देवराय द्वितीय। उसके बाद में यहाँ पे तुलु वंश आया। तुलु वंश के अंदर कृष्णदेव राय के समय अष्टदिग्गज रहा करते थे और इसी के काल को साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था। इसने जाम्बवती कल्याणम
और अमुक्त माल्यात की रचना की। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था और राक्षस तरंगिणी तालिकोटाय फिर बन्नी हट्टी के युद्ध के कारण 23 जनवरी 1565 को विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये आपको कंप्लीट होता है विजयनगर साम्राज्य। अब एक छोटे से पॉइंट की हम बात करेंगे जिसका नाम है लोधी वंश, जो कि पिछले वीडियो में हमने मिस किया था। अब बात करते हैं लोधी वंश की। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्कों का प्रचलन किया। सन 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना करी, शायद आपको पता होगा, और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी भारतीय धर्म के इतना खिलाफ था कि इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। लोधी वंश में ही एक था इब्राहिम लोधी। 1526 के अंदर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी और लोधी वंश का अंत कर दिया। बाबर के बारे में मैं आपको मुगल साम्राज्य के अंदर पढ़ाऊंगा। तो लोधी वंश के अंदर लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने करी। इसने बहलोल सिक्के चलाए। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करी और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन यदि आपको हो तो उसे कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जल्द ही उस पर वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। अपनी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो भी आपके दोस्त या फिर आपके परिवार वाले आपके साथ पढ़ाई करते हैं उनको इस ट्रिक बुक चैनल के बारे में बताइएगा।